तो सीधा मतलब ये है, देखिए मैं कहता हूं कि भाई बार बार मोदी जी कहते हैं कि देश जो है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि देश को टेक्नोलॉजी के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में मैं सबसे आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करूंगा। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी यहाँ पे कहते हैं कि हर एक इंसान की एजुकेशन, हर एक इंसान का जो पर्सनल आई है उसमें ग्रोथ करूंगा। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। ऐसा केजरीवाल का चरित्र लगातार बदलता रहा है, इसलिए केजरीवाल को लोग राजनीति का गिरगिट भी कहते हैं। और केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं। ये केजरीवाल वही था जिसने कहा था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं तो फ्लैट से काम चला लूँगा और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। ये वही नीतीश कुमार थे, कहते थे मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा के साथ भी आए, सरकार भी चलाई, फिर भाग गए। तो ये तमाम ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है। सर, जो महागठबंधन बन रहा है, स्टेटमेंट आ रही है उनकी तरफ से कि सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को, क्या लग रहा है हो पाएगा 2024 में ऐसा? देखिए ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इनका हाथ तो मिल जाएगा लेकिन दिल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका विचारधारा और देश के प्रति जो एक समर्पण भाव होना चाहिए वो किसी में है ही नहीं। सब सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई है, सब अपनी बात कर रहा है। केजरीवाल जी को ये चिंता है कि मेरे मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है वो कब बाहर आ जाए। लालू जी को ये डर है कि मेरा जो बेटा है उस पर भ्रष्टाचार जो उसने किया हुआ है तमाम, उस पर कब उसको जो है ईडी और सीबीआई से कब मुक्ति मिल जाए। इसी तरीके से तमाम जितने ये लोग हाथ मिला रहे हैं, और ये देखिए ना 2019 के इलेक्शन से पहले भी तो ये लोग हाथ मिलाए थे, क्या हश्र हुआ। यहाँ पे राहुल गांधी जी, इसके बाद में अखिलेश यादव जी और जो दीदी हैं इनके, ये सारे लोग एक साथ आ गए थे, क्या हुआ। उधर आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल, सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो सीधा मतलब ये है, देखिए मैं कहता हूँ कि भाई बार बार मोदी जी कहते हैं कि देश जो है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि देश को टेक्नोलॉजी के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में मैं सबसे आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करूंगा। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी यहाँ पे कहते हैं कि हर एक इंसान की एजुकेशन, हर एक इंसान का जो पर्सनल आई है उसमें ग्रोथ करूंगा। ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ। अरे भाई मोदी को क्यों हटाओ? तुम्हारे पास कोई एक एजेंडा तो बता दो, मोदी को क्यों हटाना है? तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। मतलब सर, अगर पहले की सरकार की तरह अगर भ्रष्टाचारियों को अगर भ्रष्टाचारियों को एक साथ रहने दे। सर, महागठबंधन अब बना रहे हैं, कह रहे सत्ता से हटाएंगे भाजपा को, क्या लग रहा है ये मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कहाँ तक ये जा पाएंगे आगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले एक सपना देखा था प्रधानमंत्री बनने का, और उसी सपने के लिए वो 2013 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़कर चले गए। 2017 में फिर साथ आए, 22 में फिर वही सपना उनका जाग गया, उनकी उम्मीद, उनकी आशा जाग गई, वापस वो चले गए। लेकिन आज उनको पीएम की उम्मीदवारी भी नसीब नहीं हो रही है। सुबह से सूत्रों के हवाले से हल्ला फैलाई गई कि इस बैठक के बाद उनको यूपीए का संयोजक बनाया जाएगा, वो पद भी उनके हाथ नहीं आया। और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नीचे काम करने वाले तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। केजरीवाल जी शादी में नाराज फूफा आज दिखाई पड़े और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए। बैठक में थे, अंदर क्या हुआ होगा कि केजरीवाल भाग गए। फिर राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। लालू यादव ने कहा कि राहुल जी को पहले शादी करनी चाहिए। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो एक भी बात ऐसी सामने नहीं आई जो नई हो। ये सब पहले से कही जा रही थी। तो फिर इतने खर्चा करके, जनता के पैसों का, टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग करके इस बैठक का क्या अर्थ निकला जब इससे कुछ होना ही नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस पार्टी को गाली देकर सत्ता में है, और आज जिनके साथ बैठक कर रहे हैं उन सब पर आरोप लगाते हैं, बहुत मोटी मोटी फाइलें लेकर घूमते हैं, ये तो भ्रष्टाचारी हैं, ये तो चोर हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। आज जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनके साथ ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे, क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उनका उप मुख्यमंत्री जेल में है, उनका एक और मंत्री जेल में था जो आजकल बीमारी के बहाने बेल पर है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का नेहरू परिवार जो है वो बेल पर चल रहा है। लालू यादव का पूरा परिवार बेल पर चल रहा है। स्टालिन के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जांच चल रही थी, एक और मंत्री उनका जेल में है। और
बीएमसी में जो कोविड केयर सेंटर का घोटाला हुआ था उसमें उद्धव गुट के ऊपर भी जांच चल रही है। तो तमाम जो परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। कई लोग जेल में हैं तो कुछ बेल पर हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। लेकिन विपक्ष भी अच्छे से जानता है कि मोदी जी ना खाएंगे ना खाने देंगे और मोदी जी के सत्ता में रहते हुए किसी भी सरकारी एजेंसी को दबाव में वो नहीं ला सकते। एक आम आदमी की तरह देश की इसी अदालत ने नेहरू परिवार के युवराज को भी सजा सुनाई और उनकी सदस्यता गई है। ये आज लोकतंत्र की ताकत एक गरीब चाय वाले ने देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाया। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आते हैं, अब दूसरी ओर कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं समर्थन के लिए, अध्यादेश के लिए, और कहते हैं समर्थन नहीं मिला तो हम फिर से गाली देना शुरू कर देंगे। दोगलापन जो नजर आ रहा है, क्या जनता इसको देखेगी महागठबंधन बनने से पहले? देखिए, ऐसा केजरीवाल का चरित्र लगातार बदलता रहा है, इसलिए केजरीवाल को लोग राजनीति का गिरगिट भी कहते हैं और केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं। ये केजरीवाल वही था जिसने कहा था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं तो फ्लैट से काम चला लूंगा और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। ये वही नीतीश कुमार थे, कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा के साथ भी आए, सरकार भी चलाई, फिर भाग गए। तो ये तमाम ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है। आज जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा रो रही होगी उसी पटना की धरती पर, जब उनके तथाकथित चेले जिसके खिलाफ खड़े हुए थे, जिस कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उसी कांग्रेस के चरण में हैं। और जिस लालू प्रसाद यादव के रेलवे घोटाले के ऊपर ममता बनर्जी रेल मंत्री बनने के बाद श्वेत पत्र लेकर के आई थी, आज उसी को पैर छू करके प्रणाम कर लिए केवल कुर्सी के लिए। तो जनता साफ देख रही है कुर्सी की लड़ाई है, एक अनार 100 बीमार। पहले म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, कभी केसीआर इस सूत्रधार बने थे एकता के, आजकल नीतीश कुमार हैं, कल कोई और होंगे, लेकिन हर बैठक में केजरीवाल जैसा एक फूफा जरूर नजर आएगा जो शादी में नाराज होगा। अच्छा, जो महागठबंधन की जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, इसमें कई पार्टी ऐसी हैं जो कांग्रेस से ही निकल कर आई हैं, चाहे टीएमसी हो जाए या फिर शरद पवार की पार्टी हो। कभी कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से लोग अपनी पार्टी बनाई, अब दोबारा कांग्रेस में विलय कर रहे हैं महागठबंधन के नाम पर। तो क्या ये दर्शाता है जब बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के विरोध में हैं और फिर सब दोबारा उन्हीं के साथ आने लगते हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आज की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसमें एक परिवार है जिसने 3-3 प्रधानमंत्री देश को दिए, वो पार्टी जो 60 वर्षों तक निर्बाध रूप से राज करती रही, वो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आगे और हमारी सरकार की योजनाओं के आगे फेल है। वो हमसे दो हाथ कर नहीं सकती, इसलिए भाजपा से हारे तो एक दूसरे के सहारे। आज भ्रष्टाचारियों की ये पूरी फौज इकट्ठी होना चाहती है। जनता के पास ऑप्शन स्पष्ट है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तमाम योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करके दिखाई है। 1 रुपया चलता है, 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंचता है। जिन्होंने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, जिन्होंने निर्यात को बढ़ा करके 770 बिलियन डॉलर कर दिया, जो इतिहास में सर्वाधिक है। और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में कितनी मजबूती से खड़ा है, ये कल अमेरिका में प्रधानमंत्री जी के स्वागत और सम्मान को देखकर हर भारतीय गर्व से अपनी छाती 56 इंची का करके घूम रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ वो परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की जो तिलमिलाहट है जो हर नेता में हो रही है, ये इन सबको एक साथ आने भी देगी या 2024 से पहले ही बंटाधार हो जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि ये इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि ये स्वार्थ का बंधन है, ये ठगों का बंधन है और ठगबंधन के ठेकेदार जितने बन जाएं, इनमें त्याग नहीं है। ये उस दौर में जब इंदिरा जी के खिलाफ विपक्ष इकट्ठा हुआ था, उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था, तो कई पार्टियों ने अपना विलय कर लिया था। तो क्या नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ विलय करने वाले हैं, या अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर जाएगी, या ममता बनर्जी वामपंथियों के साथ मिलने जा रही है? सवाल ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।